हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालयों में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं रेलवे, एसएससी, आईबी, बीएसएफ ऑल एग्जाम के लिए। उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो चला था वो हमारा चला था समय और दूरी। समय और दूरी हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारे उसी का नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है ट्रेन, यानी कि रेलगाड़ी। इसमें से ऐसा कोई पेपर नहीं है जो रेलगाड़ी का क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। हर पेपर में आपको समय, दूरी और रेलगाड़ी का सवाल एक रखा होता है। तो इसको ध्यान से समझेंगे कैसे क्या होता है। बिल्कुल सरल कॉन्सेप्ट है इसके, कोई भी आपका ज़्यादा वो टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझो कि रेलगाड़ी के जो सवाल आते हैं वो होते कैसे हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि आप जानते हो बहुत बेसिक फॉर्मूला है। क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये आपको पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि नहीं बताया था? चाल बराबर दूरी बटे समय बताया था, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बताया था। इतना आपको क्लियर मैंने आपको बता दिया था। आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपको पता चल गया होगा। अब इसी से थोड़ा सा आगे रिलेटेड आते हैं रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में क्या होता है देखते हैं। रेलगाड़ी के क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा आप एक बात ये समझिए, जैसे कि किलोमीटर में है। जैसे कि मैंने आपको एक बताया था, या तो मीटर पर सेकेंड, या तो मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, या तो किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, या तो पूरी यूनिट इसमें होनी चाहिए या तो पूरी यूनिट इसमें होनी चाहिए। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था। नहीं बताया था ना? नहीं बताया था। तो समझिए, जैसे दूरी हमारी मीटर में है, समय हमारा सेकंड में है, और चाल हमारा क्या है? मीटर पर सेकंड में है। ये तीन हमेशा ही होना चाहिए। यदि नहीं है तो इसको कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे गलत। ये है किलोमीटर, समय हावर्स, और हमारा क्या है? चाल किलोमीटर पर हावर। ये तीन चीज एक में होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब सिंपल चीज ये है कि कभी भी ये चीज एक में होना चाहिए और ये चीज एक में होना चाहिए। यानी कि आप सोचो कि किलोमीटर है, किलोमीटर यहाँ पे है और हावर यहाँ पे है, और इस सेकंड में टाइम दे दिया, तो आप उसमें सॉल्व कर लो एक साथ मिला के, तो आप नहीं कर पाओगे, वो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। कभी भी इनको चेंज जब करना होता है, इनको जब चेंज करना होता है तो इसमें एक बेसिक सा है, या तो आप ट्रिक समझ लो या तो आप फिर गुणा भाग करो। गुणा भाग ये करना पड़ेगा कि 60 इंटू 60 करना पड़ेगा अपन क्या करना पड़ेगा? 60 इंटू 60 इंटू 100, 1000। ये आप करोगे तो ये करने बैठोगे तो आपको हो जाएगी बहुत दिक्कत, बहुत लंबा चला जाएगा। और मान लीजिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी भी है तो आप टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो इसमें? हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, सिंपल सा एक ट्रिक है, तो समझिएगा उसको, और उसी बेस पे ये पूरा पूरा रेलगाड़ी खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन क्या है, मीटर पर सेकंड में दिया हो, क्या दिया हो? मीटर में दिया हो, सेकंड में दिया हो, और मीटर पर सेकंड में दिया हो। इसको जब चेंज करते हैं किसमें किसमें चेंज करते हैं? जैसे मीटर पर सेकंड दिया है और इसको किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है। ये जब चेंज करना होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम? सिंपल हम क्या करेंगे? 18 बटे कितना कर देंगे? 5। यानी कहने का मतलब एक बात आप यहां ये समझो कि मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 18 बटे 5 करेंगे। और किलोमीटर पर हावर में दिया है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तब क्या करेंगे? तब हम लोग सिंपल क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे, 5 बटे 18। अब आपको डाउट ये आएगा कि सर ये ऐसे तो आ गया, बट इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ये बताओ ये छोटी यूनिट है कि नहीं, और ये बड़ी यूनिट है। भाई छोटे से बड़े क्यों जा रहा है? तो ये बड़ा है हमारा ऊपर और नीचे हमारा क्या है? छोटा है। अब समझ आया?
सिंपल सा क्या है कि छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो 18/5 करेंगे, और बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो 5/18 करेंगे। इतना समझ आया? इतना समझ आया कि नहीं आया? आया, चलिए ठीक। अब एक बात और, हावर दिया हुआ है और सेकंड में चेंज करना है, यानी कि t बराबर हमें दिया है, हावर्स में दिया हुआ है और सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करते हैं, सिंपल सा चीज, 60 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और जब सेकंड में दिया है और हावर में चेंज करना है तो डिवाइड कर देते हैं। इतना तो आपको मालूम है, बट ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप कोई भी सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बात समझो हमारी, आप सोचो कि हम कर लें और हरदम इसमें कंफ्यूजन आपको यही रहती है कि 5/18 ऊपर रखें कि 18/5 रखें। तो सिंपल आप एक बात ये समझ लो कि मीटर पर सेकंड छोटा होता है और किलोमीटर हमारा बड़ा होता है। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर की ओर जा रहा है तो 18/5 कर देंगे, क्योंकि वो बड़ा है 18 तो बड़ा ही करेंगे। और जब ये किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जा रहा है, यानी कि बड़े से छोटे की ओर जा रहा है, तो उसमें क्या कर देंगे, 5/18 कर देंगे। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका। कभी भी कोई रेलगाड़ी, जैसे क्वेश्चन में कहेगा कि एक रेलगाड़ी है, एक खंबे को या एक आदमी को या एक टेलीफोन बूथ को पार कर रही है, तो पार कर रही है तो क्या पार कर रही है, क्या लिखेंगे वो समझिए। मान लीजिए जैसे कि ये कोई एक है, यहाँ एक ट्रेन है, ये इतनी लंबी ट्रेन है हमारी, ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, ये हमारी ट्रेन है। ये हमारी ट्रेन है। ये जो ट्रेन है तो ये कभी किसी खंबे को या पोल को, खंबा कह लीजिए या इंसान कह लीजिए, इनको पार करती है, तो इसकी लंबाई जो ली जाती है वो किसकी ली जाती है, रेलगाड़ी की। किसकी ली जाती है, रेलगाड़ी की। क्यों? क्योंकि यार ये तो बहुत ही डिस्टेंस में छोटा है ना, ये डिस्टेंस इसकी जो है बहुत छोटा है और इसकी डिस्टेंस बहुत बड़ी है, यानी कि ये पार जैसे इसको करेगी, आदमी को जैसे ये पार करती है, तो जो रेलगाड़ी की डिस्टेंस होगी, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, वही हम लंबाई लेके चलते हैं। याद रहेगा? देखिए पहली बात आप एक कॉमन सेंस लगाइए ना कि पोल है, बिल्कुल पतला सा है, आदमी है, मोटा हो या पतला हो जगह तो उतनी है कि नहीं, कम है। यानी कहने को यार रेलगाड़ी बहुत बड़ी है और पोल और हमारा क्या है, इंसान है वो हमारा, या टेलीफोन बूथ है वो हमारा क्या है, छोटा है। तो उसको जैसे ही पार करेगा तो बहुत तेजी में पार कर लेगी, टाइम तो लगेगा नहीं उसमें, चंद सेकंड में पार करके निकल जाएगी। तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही हम लंबाई लेते हैं। इतना समझ आया? अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि जैसे ये ट्रेन है, ये ट्रेन है किसी पोल, सॉरी, किसी प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म है, किसी प्लेटफॉर्म को, यानी कि प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है, प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है, तो इनकी लंबाई में डिफरेंट होता है, यानी कि इनकी लंबाई जुड़ जाती है। इनकी लंबाई क्या होती है, जुड़ती है, यानी इसकी लंबाई कुछ और होगी और इसकी लंबाई कुछ और होगी। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारा क्या होता है, बड़ा होता है कि नहीं, उसको पार करने में भी टाइम लगेगा। पुल है, पुल भी बड़ा है, उसको भी टाइम लगेगा पार करने में। यानी कहने का मतलब सिंपल ये है कि जब ट्रेन की लंबाई जो होती है उसको अलग लिया जाता है और प्लेटफॉर्म की लंबाई या हमारे पुल की लंबाई उसको हम अलग लेके चलेंगे। इतना समझ आया? कहने का मतलब क्या है कि सिंपल समझिए कि आदमी कहे, पोल कहे तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही लेके चलते हैं, और इसमें कहे कि जैसे प्लेटफॉर्म कह रहा है या पुल कह रहा है तो उसकी लंबाई अलग होती है, उसको पार करने में कुछ टाइम लेता है, इसीलिए उसकी लंबाई हम काउंट करते हैं। इतना समझ आया? अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आएंगे और सवाल देखेंगे, अब आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन, कोई एक लंबी ट्रेन है, 250 मीटर लंबी ट्रेन है, एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताइए। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या दे दिया है, लंबाई दे दिया है किसकी, ट्रेन की, कितना दे दिया 250 मीटर, ये तो दिया है, और टाइम जो दे दिया है, समय जो दे दिया हमें, वो कितना दे दिया है, हमें कितना दे दिया 15 सेकंड, कितना दे दिया 15 सेकंड। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंसान को पार करता है या पोल को पार कर रहा है या टेलीफोन बूथ को पार कर रहा है, तो वो अपनी ही लंबाई को पार कर रहा है, ट्रेन जो है वो अपनी ही लंबाई को पार कर रहा है। तो क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, यानी कि चाल कह लीजिए या गति कह लीजिए, ये हमें पूछ रहा है। तो अभी अभी मैंने आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, चाल बराबर क्या बताया था, दूरी अपॉन समय, इस पे फॉर्मूले पर रख लीजिए। तो चाल बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 250 अपॉन 15, काट दीजिए, 5 3 15, 5 25, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, यदि किलोमीटर पर सेकंड में कह रहा है तो सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18/5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्यों, क्योंकि बड़े की ओर जा रहा है, किलोमीटर पर सेकंड की ओर जा रहा है, तो क्या कर लेंगे 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है तो मीटर पर सेकंड में हम क्या निकाल लेंगे, 5/3 निकाल लेंगे। समझ आया, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा समझिएगा। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 60 किलोमीटर पर हावर है, समझिएगा वो मीटर में है और ये किलोमीटर पर हावर में, एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। समझिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, वो ये कह रहा है कि 300 मीटर लंबा है, यानी कि लंबाई जो दी है मुझे, लंबाई मुझे दी है कितना है 300 मीटर, और जो चाल दी है मुझे वो कितना दिया है मुझे, कितना दिया है 60 किलोमीटर पर हावर। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि किलोमीटर पर हावर को चेंज करना मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे हम, सिंपल इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे और मीटर पर सेकंड में ले आएंगे। अब सिंपल चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय, भाई समय तो पूछ रहा हमें यहाँ पे, तो समय हमारा क्या आ जाएगा, चाल बराबर चाल अपॉन सॉरी दूरी अपॉन चाल, ये तो होगा, बराबर हम रख देंगे अब 300 अपॉन 60 इंटू 5/18, ये तो रखेंगे, यही रखा जाएगा ना, जो कटता काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा हमारा 10, और ये कितना हो जाएगा 2, भाई 2 ही तो होगा, ये सिंपल सा, कितना हो जाएगा 2, 3 दूना 6, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 से ये 5 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, 18 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो समय जो हमारा लगेगा वो कितना लगेगा 18 सेकेंड, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। है बिल्कुल सिंपल सा सवाल, बस कैलकुलेशन, छोटी छोटी कैलकुलेशन है वो आप कर लोगे, उसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेम ऐसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, बस आपको समझने का फेर है। समझिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक बिजली के खंभे को पार करने में 40 सेकंड लगाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है। क्या कह रहा है, चाल मुझे दिया हुआ है, चाल मुझे कितना दिया है, 36 किलोमीटर पर हावर, तो इसको पहले हम चेंज कर लेंगे, क्या लिख देंगे 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, क्योंकि किलोमीटर से मीटर की ओर आ रहा है तो 5/18, क्योंकि छोटा है हमारा 5, उसको ऊपर रखेंगे। उसके बाद
समय मुझे कितना दे दिया, ये समय मुझे दे दिया है 40 सेकंड। कितना दे दिया, 40 सेकंड। कितना दे दिया, 40 सेकंड। दूरी हमें पूछ रहा है, तो ये तो आप निकाल ही लोगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होगा हमारा, चाल इंटू समय, ये होगा। यानी कि दूरी हमारी क्या जाएगी, कितना है, 36 इंटू 5/18 इंटू कितना आ जाएगा, 40। इससे काट दीजिए 2, इससे ये काट दीजिए 4, ये कट जाएगा। इससे ये काट दीजिए 2, 5 दूना 10, यानी कि 400। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 400। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सवाल है, देख लीजिए, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी आपको डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि इसमें तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई डाउट होना चाहिए। ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 160 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर पर आवर है 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। आप समझिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन प्लेटफॉर्म वाला है, समझिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है कि 160 मीटर लंबी एक ट्रेन, तो पहले यहां से ये समझिए कि ये प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन है। तो प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि जैसे कोई गाड़ी है हमारे पास, कोई ट्रेन है, कोई हमारी ट्रेन है, क्या है, ये हमारी ट्रेन है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, यदि किसी ये प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो मैंने अभी आपको सिंपल ये बताया कि कोई भी प्लेटफॉर्म को यदि पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज़्यादा होती है, पुल की लंबाई ज़्यादा होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, कंसाइडर करते हैं, यानी कि उसको जोड़ लिया जाता है, यानी कि इसको हम निगलेक्ट नहीं करते हैं। और जबकि हम आदमी, पोल या टेलीफोन बूथ को निगलेक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि वो छोटा होता है, उसकी लंबाई कुछ ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए उसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, समझिए आप। यानी कि वो ये कह रहा है कि ट्रेन जो है, जो ट्रेन है हमारी, उसकी लंबाई जो हमारी क्या है, लंबाई हमारी कितना दिया है, 160 मीटर, 160 मीटर। उसके बाद क्या है, प्लेटफॉर्म, क्या है, प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो दिया हुआ है वो हमें कितना दिया है, 200 मीटर, ये हमें दिया है 200 मीटर। उसके बाद हमें क्या दे दिया है, ट्रेन की चाल यानी कि गति हमें कितना दे दिया है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको चेंज कर लेंगे तो क्या होगा, 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। यहां तक आपको समझ आया, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने शुरू से आपसे बता रहा हूं कि रेलगाड़ी जो है और प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई क्या हो जाती है, जोड़ दिया जाता है। पूछा क्या, समय, तो समय पूछा है तो क्या हो जाएगा हमारा, दूरी अपॉन चाल। भाई चाल बराबर दूरी होता है, चाल इधर आ गया और समय हमारा इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा, 160 प्लस 200 अपॉन 54 इंटू 5/18, ये तो होगा। अब जो कटता वो काट दीजिए, देखा जाए तो ये हमारा 2 से कट जाएगा और ये हमारा किससे जाएगा, ये जाएगा हमारा 8 से। भाई 8 ही से तो जाएगा, 8 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा, सॉरी, ये जाएगा हमारा 6 से, ये हमारा जाएगा 6 से। उसके बाद इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 और 3, 360 अपॉन 6 इंटू, ये 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन 5, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 36, ये हमारा इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 60 इंटू 2 अपॉन 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 12, यानी कितना आ जाएगा, 24 सेकेंड। और ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा चीज कि ट्रेन की हमें लंबाई दे दिया था, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया है और गति दे दिया है, ये 3 चीज हमें दे दिया है। हमें पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेन हो और प्लेटफॉर्म दे दिया हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाती है, जोड़ दी जाती है। तो उसके बाद ये सवाल सॉल्व कर दिया और ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आता है नेक्स्ट
नेक्स्ट 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 150 मीटर लंबे एक ट्रेन 450 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। गति पूछ रहा है ये ट्रेन की। भाई ट्रेन की गति पूछ रहा है तो पहले हमें दिया क्या है, सबसे पहले दिया ट्रेन की लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है। किसकी दिया, ट्रेन की। ट्रेन की कितना दिया है, 150 मीटर। कितना दिया, 150 मीटर। उसके बाद 450 मीटर प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म कितना है, 450 मीटर। भाई यही तो है। उसके बाद ये कह रहा है कि 20 सेकंड में, यानी समय जो मुझे दे दिया है, कितना दिया है, सॉरी हाँ 20 सेकंड है। कितना है, 20 सेकंड। कितना दे दिया, 20 सेकंड। 20 सेकंड में ये पार करता है। तो क्या पूछ रहा है, ट्रेन की गति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ट्रेन की गति क्या होगी। तो आप जानते हो सिंपल सिंपल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय। क्योंकि सब मीटर सेकंड में दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 150 प्लस 450 अपॉन 20 कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 50 50 100 500 600 600 अपॉन 20। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी क्या होगा 30। क्या दे 30 हमारा आंसर होगा। क्या ये हमारा 30 आंसर होगा, आप बताओ। 30 आंसर होता कब, जब मीटर पर सेकंड में पूछा होता। जब मीटर पर सेकंड में पूछा होता तो 30 हमारा आंसर होता है। क्योंकि हमारा उसमें दिया हो ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में, थोड़ा सा दिमाग खोल के वहां देखिएगा पेपर में कि यदि दिया है मीटर पर सेकंड में कि हाँ, तो ऑप्शन में मुझे दे दिया मीटर पर सेकंड है, तो तब तो हमारा ये आंसर सही है। और बट किलोमीटर पर सेकंड में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सिंपल सिंपल क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 108 आ जाएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये किलोमीटर पर हावर में है। ये क्या है, किलोमीटर पर हावर में। इतना समझ आया। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है, देख लीजिए। बस हम इसमें क्या है, थोड़ा सा यूनिट इसको चेंज करनी होती है। क्या होता है, थोड़ा सा यूनिट इसको चेंज करना होता है। अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 90 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर पर हावर है, उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को 1 मिनट 3 सेकंड में पार करते, तो दूसरी ट्रेन की गति बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बात समझिए, देखिए आप बाइक चलाए हो, बाइक चलाते हो, भाई जो चलाया है उसको तो मालूम है। अरे बाइक नहीं भी चला, बाइक पे बैठे तो हो। भाई हमारे जो फ्रेंड्स हैं, कितने जो बाइक नहीं भी चलाए होंगे, बाकी आज के दुनिया में तो सब बाइक चलाते हैं, लड़कियां हैं या लड़के हों, सब चलाते हैं। बट जो नहीं चलाए बाइक पे बैठे तो हो। एक बात आपने नोटिस किया क्या, यदि आपके साथ कोई बाइक चल रही हो, या कार चल रही हो, या बस चल रही हो, तो आप जो स्पीड चला रहे हो, मान लीजिए आप 30 की स्पीड चल रहे हो, भाई आप 30 की स्पीड चल रहे हो और वो भी 30 की स्पीड चल रहा है, तो क्या है होता है, दोनों बराबर में चलते हैं कि नहीं चलते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते, चलते हैं ना। और यदि आप थोड़ा सा बढ़ा लो, 40 की स्पीड कर लो, तो आप आगे निकल जाओगे, बस पीछे हो जाएगा या बाइक पीछे हो जाएगी ना। बट एक बात और, यदि आप ट्रेन में बैठे हो, यदि आप ट्रेन में बैठे हो, और सब तो बंदे बैठे ही बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हो, सेम वही कंडीशन, यदि कोई ट्रेन आ रही है साथ में, मतलब ट्रेन चल रही है, तो ऐसा लगेगा कि आप भी चल रहे हो, वो भी चल रही है, यानी कि दोनों ही एक गति में चल रही है। बट विपरीत में जब आता है, जब विपरीत में ट्रेन चलती है, तो उसमें आपने एक बात नोटिस की है, कभी की नहीं की। नोटिस करने वाली पॉइंट बात ये थी कि आप जिस ट्रेन में बैठे हो और दूसरी ट्रेन को आप देख रहे हो, दूसरी ट्रेन को यदि देख रहे हो, तो ऐसा ये आपको प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेन धीरे चल रही, वो ट्रेन बहुत तेज चल रही है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, ये आंखों का फेड नहीं होता है। इसमें क्या सिस्टम होता है कि जो ट्रेन है आपकी, मान लीजिए ये ट्रेन है इस दिशा में चल रही है, ये ट्रेन इस दिशा में चल रही है, और एक ट्रेन जो है वो आई इधर से और वो इस दिशा में गई,
इस दिशा में गई। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, बट आप इस ट्रेन को देखोगे, आप इसमें बैठे हो और इस ट्रेन को यदि देखते हो तो ये ट्रेन फास्ट दिखती चलते हुए। बट आप यदि अपने दोस्त को कहो नहीं आप इसमें बैठो दोस्त, हमको देखो, यदि ये वाले ट्रेन में जो बैठे हुए हैं यात्री इसको देखते हैं तो ये ट्रेन फास्ट दिखती है चलते हुए। ऐसा इसलिए होता है, क्यों? जब विपरीत दिशा में चलती हैं ट्रेनें, जब विपरीत दिशा में होती हैं तो क्या होती हैं, चाल जो होती है वो क्या हो जाती है, जोड़ दी जाती है, जुड़ जाती है। चाल जो होती है वो जुड़ जाती है, यानी कि इसकी चाल जुड़ के ये क्या हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको दिखेगी चलते हुए। और इसको जब आप देखोगे, इसमें जो यात्री बैठे हैं और इसको देखेगा तो ये दिखेगा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए। यानी कि विपरीत दिशा में चलने पे क्या होती है, हमारी जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। बट उसी केस में यदि एक दिशा में चल रही है, यदि एक दिशा में चल रही है तो क्या होगा, ये हमारी जो चालें होती हैं वो घट जाती हैं। तभी तो बाइक पे बैठे बैठे आप देख रहे हो, हल्का सा आप कर लो 30 की स्पीड, वो भी चला रहा हो 30 आप भी चला रहे हो, तो आप देखोगे अरे ये तो मेरे बराबरी चल रहा है, बराबरी चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि वो चाल घट के जीरो हो जा रही है। मान लीजिए आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो और वो भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो आपकी चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी और जीरो हो जाएगा, जिससे कि आप दोनों देखेंगे तो दोनों ही बराबर में दिखेंगे कि हाँ चल रहे हैं साथ में। बट आप यदि 40 की स्पीड चल रहे हो, यदि आप 40 किलोमीटर पर स्पीड चल रहे हो और वो 30 किलोमीटर पर स्पीड चल रहा है, तो आप देखोगे कि आप 10 किलोमीटर पर स्पीड से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। और आप ऐसे पलट के पीछे देखोगे तो पीछे वाला दिखेगा कि हमारे पीछे आ रहा है, होता है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है, यदि दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो क्या हो जाएगी, जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगा। क्या हो जाएगी, घट जाएगा। चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए रेलगाड़ी का आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है उसी पे आधारित है, इसीलिए मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया। क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन, कोई 90 किलोमीटर हो गई, सॉरी 90 मीटर है, किलोमीटर नहीं है, 90 मीटर ट्रेन कोई है जिसकी गति 54 किलोमीटर पर आवर है, वो 54 किलोमीटर पर आवर की चल रही है। उसी दिशा में एक चल रही है एक गाड़ी जो है 120 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन आती है। यानी कहने का मतलब एक ही दिशा में, इसी दिशा में और इसी दिशा में 120 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से चल रही है नहीं सॉरी 120 मीटर लंबी ट्रेन और 90 मीटर लंबी ट्रेन। क्या है, 90 मीटर लंबी ट्रेन। ये दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं। जब वो एक ही दिशा में चल रही हैं तो क्या कह रहा है कि पहले वाली जो ट्रेन है वो इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और एक ट्रेन को 1 मिनट 30 सेकंड में पार कर लेते, तो दूसरी ट्रेन की गति बताइए। ये क्या कह रहा है कि ये जो ट्रेन है इस ट्रेन को 1 मिनट 20 सेकंड, भाई 20 सेकंड है ना, सॉरी 3 सेकंड में क्या करती, पार करती है। तो दूसरे का स्पीड पूछ रहा है, तो समझिए बात को, समझिए पहले। सबसे पहले तो हम इसमें ये देखा जाता है कि दिशा क्या कह रहा है। यदि दिशा एक ही दिशा कह रहा है तब तो माइनस कर देंगे, और कह रहा है कि नहीं दूसरी दिशा कह रहा है तो भाई प्लस कर देंगे। बस 6 नंबर जो कह रहा है फर्स्ट ट्रेन है जो उसका क्या कह रहा है, उसका क्या कह रहा है कि लंबाई जो दी है वो कितना दिया है, 90 मीटर। चाल जो दी है वो हमें कितना दिया है, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले इनको चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/18 ये हो जाएगा। दूसरी जो ट्रेन है सेकंड नंबर ट्रेन है उसकी लंबाई हमें क्या दे दी है, 120 मीटर। जो समय दिया हुआ दोनों का समय है जो, दोनों का समय जो है वो कितना, 1 मिनट
3 सेकंड। तो इसको पहले इसको सेकंड में चेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा हमारा 60 + 3 यानी कि 63 सेकंड। 63 सेकंड में पार कर रही है। तो जो दूसरी ट्रेन है उसकी क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। तो सिंपल सिंपल समय और दूरी का ही फॉर्मूला लगता है, कोई अलग से नहीं लगता है। बस इसमें क्या होता है, चालें जुड़ती हैं और घटती हैं। दिशा एक ही दिया हुआ है, एक ही दिशा में, दिशा जो है एक में है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, क्या है, एक ही दिशा में। तो चाल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय होता है, यानी कि क्या करेंगे हम, चाल हमें क्या दिया, 54, क्या होगा -x, क्या होगा 54 - x, चूंकि 5/18 इसमें भी होगा, 5/18 इसमें भी होगा, तो क्या होगा 5/18 बराबर कितना दिया है, 120 + 90 अपॉन कितना है, 63। इतना समझ आया। यानी कहने का मतलब क्या है, ये चाल हो गया, ये हमारा समय हो गया, और ये हमारा सॉरी ये हमारा दूरी हो गया, ये हमारा समय हो गया। इतना समझ आया। अब समझिए 54 - x इंटू 5/18 बराबर ये कितना हो जाएगा, 210 अपॉन 63। ये हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखिए इसको काट दीजिए, ये कितनी बार जाएगा, 2 और 1 21 बार, और ये काट दीजिए, इसको मत काटिए अभी, इसको रहने दीजिए आप, इसको ही काट दीजिए। ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 7 × 21 30 बार, और ये हमारा क्या जाएगा 9 × 7 63 9 बार। इसको काट दीजिए, अब ये जाएगा 2 बार, इसको काट दीजिए आप 5 से 6 बार, ये क्या जाएगा 5 × 30 6 बार, और ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा ऊपर साफ कर रहे हैं, यानी कि 1 मिनट यहीं पे देख लीजिए थोड़ा सा, यानी कि 54 - x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, 12 बराबर क्या आ जाएगा, 12। अब ऊपर देखिएगा, ये चीज अब है, ये चीज ऊपर लिख रहे हैं, 54 - x बराबर 12, ये हो जाएगा कि नहीं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 54 - 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर हावर। ये हमारी सेकंड ट्रेन की स्पीड होगी, यानी वो जो सेकंड ट्रेन है वो 42 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही होगी। इतना समझ आया, देख लीजिए, नहीं दिख रहा है एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए कैलकुलेशन है, मैंने और कुछ भी नहीं किया इसमें, बस कैलकुलेशन मैंने किया है। क्या क्या कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन आप भी कर लोगे, आंसर यही आना, अलग से कुछ आंसर नहीं आएगा। अब आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी ट्रेन एक विपरीत दिशा में आती हुई 120 मीटर लंबी ट्रेन को 6 सेकंड में पार करते, तो दूसरी ट्रेन का गति बताइए। सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया। अब ये क्या है, विपरीत दिशा में। सबसे पहले ट्रेन का क्या है, 50 किलोमीटर पर हावर, यानी चाल जो दे दी है वो मुझे क्या दे दिया, 50 किलोमीटर पर हावर, ये दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या देते हैं, लंबाई मुझे कितना दे दिया है, 100 मीटर, 100 मीटर दिया हुआ है। विपरीत में आती हुई, यानी कि ये फर्स्ट ट्रेन है और अब जो आएगा वो सेकंड ट्रेन है, यानी कि लंबाई मुझे क्या दे दिया है, लंबाई मुझे 120 मीटर दे दिया है, और हमें चाल पूछ रहा है। ये सेकंड ट्रेन है, ये जो है वो सेकंड ट्रेन है, ये हमारा क्या है, सेकंड ट्रेन। समय मुझे कितना दे दिया है, समय मुझे कितना दिया है, 6 सेकंड, 6 सेकंड लगा लेंगे। ये क्या है, विपरीत दिशा में, क्या है विपरीत, क्या है विपरीत, ये क्या है विपरीत दिशा, क्या है विपरीत दिशा, ये क्या है विपरीत दिशा। तो चाल बराबर हमारे जानते हैं आप फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी क्या हो जाएगा हमारा, कितना दिया है 50 + x
इंटू 5/18। क्यों? क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में चेंज करना था। कितना कितना दे दिया है? 100 प्लस 120 अपॉन कितना दिया? 6। ये तो दिया है, यानी कि 50 प्लस एक्स इंटू 5/18 बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा? 220 अपॉन 6। तो कटता जो काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 6×3 = 18, ये हो जाएगा। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 4 ये हो जाएगा भाई, 4 ये हो जाएगा। अब जो बच रहा है देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 50 प्लस एक्स बराबर 3 इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा? 132। कितना आ जाएगा? 132, यानी एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 82। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर 82 इसका हो जाएगा आंसर। है बिल्कुल सिंपल वही सवाल, इसमें कुछ नहीं। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर में ये जरूर क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में आपको मिलेगा, और इसको मिस मत करिए। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, बच्चे ये सोचते हैं अरे बिल्कुल सरल है, ट्रेन कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, और पेपर में आ ही जाता है ये, और क्वेश्चन छोड़ देते हैं पेपर में। समझ नहीं आता ये कि कैसे क्या करना है। क्यों? क्योंकि अभी प्रॉफिट लॉसेस में आप लगे रहते हो, एडवांस में लगे रहते हो, इसको ध्यान ही नहीं देते हो, और ये पेपर में आता ही आता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा इसको भी। 7वां नंबर क्वेश्चन समझ आया। अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है 8वां नंबर पे। 8वां नंबर क्या कह रहा है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 90 किलोमीटर पर आवर है, उसी दिशा में 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक दूसरी ट्रेन 2 मिनट में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये फर्स्ट ट्रेन है। फर्स्ट ट्रेन क्या कह रहा है कि 300 मीटर लंबाई मुझे दे दिया है, 300 मीटर। उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, यानी चाल जो चल रहा है वो चल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से। फिर क्या कह रहा है वो कि दूसरी ट्रेन जो आ रही है उसके हमें लंबाई ज्ञात करना है। वो चल रहा है जो चाल, वो सेकंड जो ट्रेन है, जो सेकंड ट्रेन है हमारी, वो उसकी चाल जो है वो कितना है हमारा? वो चाल है हमारा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा है। समय मुझे कितना दे दिया है? समय मुझे दे दिया है, कितना दे दिया? 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट। तो मिनट को पहले हम चेंज कर लेंगे, तो मिनट क्या हो जाएगा? 2 × 60 यानी 120 मिनट, सॉरी 120 सेकंड। क्या हो जाएगा? 120 सेकंड। तो मैंने बताया था आपको चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ये तो होता है। तो हमें क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। ये तो होगा चाल इंटू समय, भाई यही तो होगा। यानी दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? चाल हमें कितना कितना दिया है? कितना दिया है? 90 प्लस, हाँ सुनिए, दूरी हमें क्या दी है? एक दूरी हमें दे दी है कितना? 300। और हमेशा याद रखिएगा जो दूरी होता है वो प्लस ही में जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि लंबाई तो बढ़ती जा रही है ना, वो तो घट नहीं रही है ना, विपरीत तो नहीं भाग रही है ना, पॉजिटिव रह रही है, इसीलिए वो लंबाई हरदम जुड़ती रहती है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 90 प्लस 16 इंटू 5/18 इंटू 120। इसको सॉल्व करेंगे अब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 700 मीटर। कितना आ जाएगा? 700 मीटर। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, आंसर यही आना, कोई अलग नहीं आना है भाई। सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। काट दीजिए, ये कट जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए। नो डाउट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई 112 किलोमीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर पर आवर से चाल से चल रही 108 मीटर लंबी ट्रेन कितने समय में पार करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। 9th नंबर क्या है? फर्स्ट ट्रेन जो दिया हुआ है। फर्स्ट ट्रेन हमें क्या दे दिया है? लंबाई दे दी। लंबाई मुझे कितना दे दिया? 112 मीटर। क्या दे दिया? 112 मीटर। चाल जो मुझे दे दी है वो कितना दे दिया? चाल मुझे 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड ट्रेन की बारी आई। सेकंड ट्रेन जो है वो ये कह रहा है कि सेकंड ट्रेन है जो मीटर दे दिया, लंबाई मुझे दे दिया है, वो कितना दे दिया? 108 मीटर।
और जो चाल मुझे दे दिया है वो कितना दे दिया है, 27 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर पर आवर। चूंकि विपरीत में है, क्या है ये, विपरीत में, क्या है ये, विपरीत में। मैं विपरीत में कह रहा है ना, हाँ विपरीत में। अब पूछ रहा है समय, क्या पूछ रहा है, समय। अब आप ये सोचोगे समय क्यों नहीं दोनों का अलग अलग है। भाई समय तो एक ही चलता रहेगा ना, समय तो एक ही रहेगा, अलग नहीं रहेगा। समय पूछ रहा है तो चाल बराबर हमारा क्या होगा, दूरी अपन समय। तो समय बराबर हमारा क्या आ जाएगा, दूरी अपन चाल, दूरी अपन क्या हो जाएगा, चाल रख लेंगे। तो समय बराबर हमारा क्या आ जाएगा, क्या क्या हमें दिया, जो दिया वो देख लेते हैं। कितना दिया है, 112 प्लस 108 अपॉन कितना दिया है ये हमें, 45 और प्लस 27, ये तो दिया इंटू 5/18। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 200। भाई 200 तो होगा, 8 2 10, 108 और 12 है, नहीं ज़्यादा होगा, ये हो जाएगा हमारा 12 2 20, 220 होगा। क्या होगा, 220, क्या हो जाएगा, 220 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 7 और 5, 7 5 12, 12 हाथ से लगा 1, 5 2 7, 72 इंटू 5/18। इसको काट दीजिए, ये 2 बार जाएगा और ये जाएगा 9×72, ये तो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा ये हमारा। तो कितना हो जाएगा, 220 इंटू कितना आ जाएगा हमारा, 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 9 इंटू 5, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 4 4 इंटू 2/9, ये तो आएगा, सॉरी 8 आएगा ना, ये 8 होगा, ये 8 होगा, हाँ 8 होगा, यानी कि ये 8 होगा। अब इसको काट दीजिए, जो कट रहा है, इससे ये कैंसिल 4 बार, इससे ये कैंसिल, यानी कि 11 सेकंड, 11 सेकंड, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 11 सेकंड इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है। समय पूछा, मैंने समय निकाल दिया। क्योंकि विपरीत दिशा में कह रहा है तो विपरीत दिशा में ही हम लोग चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, विपरीत दिशा में। भाई विपरीत दिशा में चल रहा है तो विपरीत दिशा में हमने निकाला, तभी हमने ये जोड़ दिया। 5/8 क्या होता है, दोनों का कॉमन ले लेंगे तो 5/8 बाहर आ जाएगा। इतना समझ आया। अब आता है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, क्या कि जैसे अब दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन में आप बैठे हुए हो, दूसरी ट्रेन चल रही है, तो आपको क्या समझ आता है। एक मैंने बताया कि एक तो लंबाई भाई बढ़ रही है, मतलब सॉरी उसकी जो चाल है, वो स्पीड वो तेज होती जा रही है या घट रही है, ये चीज बताया। एक चीज क्या होता है, जो दूरी होती है ना, दूरी जब बैठे हुए इंसान है, जैसे हम बैठे हैं, तो दूरी जो डिस्टेंस चल रही है वो मेरे हिसाब से चल रही है। यानी वो ट्रेन जो है, जो बी की ट्रेन की दूरी है, मतलब ए में हम बैठे हैं, जो बी की ट्रेन है उसी की लंबाई हम लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, बी की जो ट्रेन है, कहने मतलब ए ट्रेन है, इसमें आप बैठे हुए हो, तो जो बी ट्रेन है, बी, इसकी हम लंबाई लेके चलेंगे, इसकी लंबाई लेके चलेंगे। यानी कि लंबाई जो होगी वो इसकी लेके चलेंगे। इसमें हम तो बैठे हैं ना, स्थिर है ना हम लोग तो स्थिर हैं। दूसरे को हम देख रहे हैं, तो जब दूसरे को देख रहे हैं तो उसकी लंबाई हम लेके चलें, उसी की तो लंबाई आप काउंट करोगे, देखोगे अरे यार कितना लंबा ट्रेन निकल गया, यही तो कहोगे। अरे यार बहुत लंबी ट्रेन थी, यही कहोगे ना। लंबाई तो उसी को आप देख रहे हो ना भाई, इसके अपेक्षा में इसको ही तो आप देख रहे हो, तो इसी की लंबाई हम लेके चलेंगे। बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो समझ लीजिए आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। आता है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन उसी पर आधारित है, इसलिए मैंने आपको बताया। लिखा हुआ है ट्रेन ए तथा बी की लंबाई क्रमशः 225 तथा 250 मीटर है। यदि चाल क्रमशः 54 किलोमीटर और 36 किलोमीटर हो तो ट्रेन ए में बैठे हुए व्यक्ति को
ट्रेन बी के कितने समय में पार कर लेगी यदि दोनों ट्रेनें विपरीत में गतिमान हो, मैंने दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में गतिमान हो। तो सिंपल मैंने अभी बताया, जो दूरी जो होती है, मान लीजिए आप ए में बैठे हुए हैं तो बी की गति देख रहे हैं, सॉरी बी की आपकी दूरी देख रहे हैं कि वो इतनी दूरी निकल गया, इतनी लंबी ट्रेन निकल गई, इतना लंबा ट्रेन, इतना प्लेटफॉर्म निकल गया। यही तो करोगे कि ये भी कहोगे अरे मेरी भी इतनी लंबी निकल गया। हमको ट्रेन दिख कहाँ रही है, हमें ट्रेन दिख ही नहीं रही तो हम उसकी दूरी कैसे ले लेंगे, अंदर बैठे हैं तो। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये केस होता है कि जब हम अंदर बैठे हुए हैं तो दूसरे की दूरी हम लेके चलते हैं, क्यों? क्योंकि उसी को तो हम देख रहे हैं। बट स्पीड जो है, स्पीड पिछला ही लेंगे कि हमारी स्पीड चले तो हमारी स्पीड विपरीत चले तो उसमें जुड़ जाती है दूसरे ट्रेन में, या बराबर में चल रहे तो घट जाती है। हमारी भाई जो हमारी स्पीड है वो भी वो दूसरी वाली ट्रेन ले लेती है या दे देती है। ठीक है, समझिए। वो ये कह रहा है कि जो ट्रेन ए है, ट्रेन ए की लंबाई, जो ट्रेन ए है, ट्रेन क्या है, ट्रेन ए है, इसकी लंबाई जो है वो कितना है 225। देखिए घुमा दिया क्वेश्चन, समझिएगा पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और क्या कह रहा है, चाल जो दी है, चाल जो दी है वो कितना दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन जो बी है, जो ट्रेन जो बी है उसकी लंबाई कितना दे दिया है 250 मीटर। और क्या कह रहा है कि इसका जो चाल है वो कितना दे दिया 36 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ। तो बैठे हुए व्यक्ति को ट्रेन बी में बैठे हुए, मतलब क्या कह रहा है कि ए में बैठे हुए व्यक्ति को ट्रेन बी कितने समय में पार कर लेगी यदि दोनों ट्रेन विपरीत में हो, यानी कि समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो सिंपल मैंने बताया था आपको, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही तो होता है। तो समय हम निकाल लेंगे, समय क्या होगा, दूरी हम किसकी लेंगे, ट्रेन ए में बैठे हैं तो इसकी दूरी हम नहीं लेंगे, इसकी दूरी लेंगे। हरदम याद रखिएगा इसकी हम दूरी लेंगे, क्योंकि ट्रेन में तो हम बैठे हैं। यहाँ लिख भी देते हैं, जब ट्रेन में बैठे व्यक्ति को दूसरी ट्रेन की दूरी लेते हैं, दूरी भाई पहला जो बैठा हुआ ट्रेन ए में उसकी दूरी लेते हैं बी की, और ये तो सब वैसे रहेगा, यानी क्या हो जाएगा 54 प्लस 36 इंटू 5/18, बस कर लीजिए, यानी 250 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10, और ये 4 और 9 90 इंटू 5/18, ये कट जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये कितनी बार जाएगा 10 बार। 0 से 0 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा 25 इंटू 2/5, यानी क्या हो जाएगा हमारा 50/5, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए 2 कट जाएंगे, ये 2 बार कटेगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा 10 सेकेंड, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, 10 सेकेंड इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ऊपर हम कर दें, बताइए दिख रहा है ना। चलिए ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। बिल्कुल सिंपल है कि ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, क्या होता है कि जब ये बैठे हुए हैं तब की दूरी कैसे निकाली जाती है ये समझिएगा। इसीलिए ये हमने लिखा है, क्या लिखा है कि 25 मीटर जो है इसको इसलिए लिया गया, क्यों, क्योंकि ये इसमें तो बैठा हुआ है ना आदमी, तो इसका तो लेने की बात ही नहीं बनती है, इसी के लेने की बात बनती है। और जो स्पीड है, स्पीड सेम टू सेम वैसे ही करा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और इसी बेस पे क्वेश्चन आ भी रहे हैं। तो दोस्तों इसको यहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप हमारे क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब जिन्होंने बच्चों ने अभी तक नहीं किया, हमारे फ्रेंड्स नहीं किए, वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हमारे थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे दोस्त या फ्रेंड इसको शेयर जरूर कर दें। हमारे वीडियो को शेयर करेंगे जिससे कि जो आपके दोस्त हैं
जो आपके रिलेशंस में हैं, जो अभी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके पास ये वीडियो जाए और वो लोग भी देखें और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। और दोस्तों हमारे एडवांस क्लास भी चल रही है, वो हमारा पूरा कोर्स चल रहा है, वो फ्री में कोर्स है, कल ही वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उसको आप देख लीजिए और सब्सक्राइब इसीलिए कर लीजिए कि आपको पहले नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जिससे कि हमारे वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे और आप देख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी का थोड़ा सा नया पार्ट लेके आएंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेके आएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन थे इसलिए आज बता दिया, कल थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए क्लास इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।